हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, अक्सर साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम में बताया जाता है कि किसी भी अनजान शख्स को अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या डेबिट कार्ड की डिटेल्स या ओटीपी ना दें। साथ में ये भी बताया जाता है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी न किसी साइबर अपराध के शिकार बन सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट को हैक करके आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ किया जा सकता है। लेकिन तब क्या हो अगर आपने ना ओटीपी दी है और ना लिंक पर क्लिक किया है, बावजूद इसके आपके खाते से 2,01,000 रुपए साफ हो जाए। जी हाँ, मामला हैरान करने वाला है और मामला आ रहा है जबलपुर से, जहां पर विक्टिम प्रमोद कुमार जैन को व्हाट्सएप पर एक फोटो भेज करके उनके खाते से 2,01,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। क्या हुआ, उस मामले को पूरी तरह समझते हैं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साइबर अवेयरनेस की जो भी वीडियोस हैं, नए नए जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनके समाचार, उनकी वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो हुआ यूं कि जबलपुर के रहने वाले प्रदीप कुमार जैन को सुबह 9:38 पर उनके व्हाट्सएप पर एक इमेज आई, एक अननोन नंबर से, और उनसे कहा गया कि क्या आप इसको पहचानते हैं। इसके लिए बाकायदा साइबर अपराधी ने एक नंबर से उनको कॉल किया और उनको पूछा कि क्या आप इस बंदे को जानते हैं। इस पर प्रदीप कुमार जैन ने कहा, नहीं, मैं इस बंदे को नहीं जानता हूं। दोपहर में 1-1:30 बजे के आसपास फिर से उनके पास कॉल आया और उनको पूछा गया कि भाई साहब, एक फोटो आपको भेजी है, वो देख लीजिए, क्या आप इस बंदे को जानते हैं। इस पर प्रदीप कुमार जैन ने गुस्से में उन्हें कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता हूं। इसी बीच जो प्रदीप कुमार जैन है, उन्होंने इस फोटो को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करते ही उसके 1 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि एक के बाद एक उनके खाते से पहले 1 लाख रुपए और बाद में 1,01,000 रुपए, यानी कि टोटल 2,01,000 रुपए उनके बैंक खाते से कट गए। यही नहीं, साइबर अपराधियों ने पहले उनके खाते में 1 रुपए डिपॉजिट कराया था और उसके थोड़ी देर बाद ही अलग अलग मैसेजेस के थ्रू उनके खाते से 1 लाख रुपए और 1,10,000 रुपए कट गए। बाद में जब उन्होंने फोन को देखा तो उनको पता चला कि उनके फोन पर एक अनजान एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोडेड थी। उस एप्लीकेशन का नाम था कस्टमर सपोर्ट। तो सवाल यह है कि ये फ्रॉड हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल हुआ यूं कि ऐसा पीड़ित ने बताया। उन्होंने कहा कि जब उनके पास फोटो आई, उन्होंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करते ही उनके फोन पर बिना उनकी जानकारी के एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। तो क्या यह संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही पीड़ित के मोबाइल पर वो जो फोटो डाउनलोड हुई, उसी के साथ साथ उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है और उसके बाद उनके फोन पर आने वाले जो भी ओटीपी थे या जो भी मैसेजेस थे, हर मैसेज जो है एक खास नंबर, वही नंबर जिस नंबर से उनको व्हाट्सएप आया था, वहां पर लगातार फॉरवर्ड होते रहे, ऐसा पीड़ित का कहना है। तो ये मैं पीड़ित का आपको बयान बता रहा हूं। उन्होंने लिखा कि धोखाधड़ी से पहले कई बार ओटीपी मैसेज भेजे गए। स्कैमर के पास मेरे पूरे कॉल लॉग और मैसेज पहुंच रहे थे, जिसमें मेरे बैंक बैलेंस और डिटेल भी शामिल हैं, ऐसा शिकायतकर्ता का कहना है। उसके बाद शिकायतकर्ता बैंक पहुंचते हैं। बैंक पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। यही नहीं, बैंक अकाउंट के फ्रीज होने के बाद भी साइबर अपराधियों ने एक अटेम्प्ट और किया 96,000 रुपए निकालने का, बट चूंकि बैंक अकाउंट पहले से फ्रीज करवा दिया गया था, इस वजह से 96,000 रुपए बच गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि समय समय पर उनको लगातार व्हाट्सएप पे डॉट 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 करके लगातार मैसेजेस भी आ रहे थे। वो बार बार फोन ओपन कर रहे थे और मैसेजेस देख रहे थे कि कोई अनजान नंबर से उनको बार बार डॉट डॉट के मैसेज आ रहे थे। वो परेशान भी हो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बैंक खाते से पैसे उड़ जाएंगे। तो इसकी शिकायत जो है शिकायतकर्ता ने थाने में की, साइबर क्राइम में की। तो पता चला कि जो पैसे हैं उनके खाते से, वो कट करके हैदराबाद के किसी कैनरा बैंक के एक अकाउंट में गए, जिस बैंक अकाउंट का नंबर था IBIBF। जो नाम है, जिस नाम से वो खाता खुला था, वो IBIBF के नाम से खाता खुला था और उस खाते से सारे पैसों का कैश विड्रॉल कर लिया गया। यही नहीं, जब शिकायतकर्ता के बैंक की जो पासबुक को चेक किया गया, यानी कि जब उनका अकाउंट चेक किया गया, तो पता चला कि उसमें विशाल ऑनलाइन और जन्नतुन BV ऑनलाइन नाम से कुछ संदिग्ध लेन देन भी दिखाई दिए प्रदीप जैन के अकाउंट से। मतलब इस अकाउंट से पहले वहां पे किए हो गए होंगे, उसके बाद वो घूम फिर करके पैसा किसी और अकाउंट में गया होगा और कैश उसका विड्रॉल हो गया ATM से। तो एक बार ATM से पैसा निकल जाता है तो जो चेन होती है वो वहीं पर टूट जाती है। लेकिन आमतौर पे हमने ये भी देखा है कि इस तरह के जब मामले आते हैं, तब शिकायतकर्ता सारी बात जो होती है, खासकर अपनी जो गलती होती है,
उसको छुपा जाते हैं रिपोर्ट करने से पहले, और सीधे सीधे खाली ये कह देते हैं नहीं नहीं हमने तो सिर्फ डाउनलोड किया था और डाउनलोड करते ही हमारे खाते से पैसे कट गए। क्योंकि इसके और भी बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं। जो विक्टिम होता है उनको भी कई बार जानकारी नहीं होती है कि वो क्या जानकारी आगे दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके बैंक अकाउंट का एक्सेस पहले से ही साइबर अपराधियों के पास हो। क्योंकि जब भी कभी यहां पर जो साइबर अपराधी होते हैं अगर वो आपके फोन का एक्सेस लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो क्लियर कट देखा गया वो ये था कि कस्टमर सपोर्ट के नाम पर एक ऐप उनके फोन में डाउनलोड कराई गई। संभवतः ये एक रिमोट एक्सेस ऐप होगी, लेकिन रिमोट एक्सेस ऐप को भी काम करने के लिए पहले जब तक आप खुद लॉगिन नहीं कर रहे हैं अपने अकाउंट में, है ना, आप चाहे यूपीआई लॉगिन कर रहे हो चाहे वो बैंक अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो, तब जाकर, क्योंकि ये मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो भी कस्टमर सपोर्ट के नाम से उसने ऐप डाली होगी वो सिर्फ एक स्क्रीन मॉनिटरिंग ऐप होगी। तो जब तक आप खुद अपनी स्क्रीन पे कोई हलचल नहीं करेंगे, आप खुद अपनी स्क्रीन पे कोई लॉगिन नहीं करेंगे या कहीं आपने चीजों को सेव करके नहीं रखा होगा, तब तक वो आपकी चीजों को नहीं देखेंगे और ना ही वो पढ़ पाएंगे। तो जिस तरह से इन्होंने अपने बयान में बताया कि इनके जो मैसेजेस थे वो आगे एक नंबर पर फॉरवर्ड हो रहे थे, तो मैसेजेस कब ट्रिगर होंगे? मैसेजेस तब ट्रिगर होंगे जब जो साइबर अपराधी है उसने इनके बैंक अकाउंट को एक्सेस किया होगा, लॉगिन किया होगा। तो लॉगिन करने के बाद चाहिए ओटीपी, और ओटीपी के लिए सतर्क है कि कॉल करूंगा ओटीपी मांगूंगा सामने वाला देगा नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, इनके फोन को रिमोट एक्सेस लेकर के इनके फोन का उस ओटीपी को फॉरवर्ड करा लिया गया और लॉगिन पहले से ही संभवतः रहा होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या किसी और टेक्निक से वो लॉगिन उनसे प्राप्त कर लिया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जहां शिकायतकर्ता ने यह कहा कि उनको बार बार डॉट डॉट के मैसेज आ रहे थे, बार बार कॉल्स आ रही थी, उसका संभवतः एक कारण यह भी हो सकता है कि रिमोट एक्सेस ऐप जो है वो आपके मोबाइल में पड़ी हुई है, लेकिन अगर आपका मोबाइल ही एक्टिवेटेड नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते साइबर अपराधी। तो क्या हुआ, जैसे ही डॉट आया आपने उसको अपने मोबाइल को अनलॉक किया। अनलॉक क्यों किया? ये देखने के लिए कि क्या मैसेज आया। हो सकता है उससे पहले ही ओटीपी ट्रिगर की गई हो। तो जब भी कोई विक्टिम है, जब वो अपने मोबाइल को अनलॉक करता है, तो वहां पर जो साइबर अपराधी पीछे से स्क्रीन को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो तभी वो देखेंगे ना जब आपकी स्क्रीन ऑन होगी, जब आप स्क्रीन पे कुछ कर रहे होंगे। तो यहां पर जो भी मामला मेरे समझ में आ रहा है, और ऐसा पुलिस का भी कहना है, साइबर सेल के जो अधिकारी नीरज नेगी जी हैं, उन्होंने बताया कि इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो है स्टेगनोग्राफी। तो अब अगर स्टेगनोग्राफी को अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो बेसिकली वो एक डेटा को किसी इमेज में या वीडियो में या किसी टेक्स्ट के माध्यम से वहां पर उस डेटा को संलग्न किया जाता है किसी भी इस तरह की फाइल के साथ में, और जब आप उस फाइल को एक्सेस करते हैं तो उसके साथ में ये डेटा डाउनलोड हो जाता है, वो चाहे एक ऐप की शक्ल में हो या किसी और चीज की शक्ल में हो। इसका जो इस्तेमाल ज्यादातर कंपनीज करती हैं कि भाई कोई इमेज है और उसमें कॉपीराइट उसका है किसी कंपनी का, तो वो उसमें कुछ ऐसा पैकेज लगाती है जिससे कि कहीं भी वो इस्तेमाल हो रहा हो तो उनको पता चल जाए कि हमारा कॉपीराइट मटेरियल कोई इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा ही वीडियो के माध्यम से भी होता है। तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग जो है या तो कॉपीराइट उल्लंघन की चीजें हो या कोई सीक्रेट मैसेज मुझे आपको पहुंचाना हो, कोई ऐसा संचार माध्यम के लिए भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पर जो साइबर अपराधी हैं वो भी मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में वायरस इंस्टॉल करने के लिए या फिर इस तरह के रिमोट एक्सेस ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए साइबर अपराधी भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा किसी इमेज से या किसी वीडियो से या हो सकता है किसी टेक्स्ट के माध्यम से आपके पास या पीडीएफ के माध्यम से कोई भी ऐसा डाउनलोडेबल हो जिसको आप डाउनलोड करते ही आपके फोन पर वो चीज इंस्टॉल हो जाए। और कई बार वो अपने आप इंस्टॉल नहीं होता, ऑटो इंस्टॉलर नहीं होता, विक्टिम के द्वारा खुद ही इंस्टॉल कराया जाता है। विक्टिम को बोला जाता है कि भैया हम कस्टमर सपोर्ट से बोल रहे हैं, आप इसको इंस्टॉल कीजिए, और सामने वाला ये सोच करके कि हम कोई कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, हमें कोई सपोर्ट मिलेगा, हमारे कोई क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाएगी, वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेता है। तो इस तरह से इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, ऐसा मेरा मानना है और पुलिस का भी संभवतः यही कहना है कि इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके साइबर अपराधियों ने संभवतः इनके साथ में इस तरह की ठगी को अंजाम दिया है। तो इस पूरे वीडियो से समझने वाली बात सिर्फ ये है कि किसी भी अनजान शख्स की फोटो, या फिर हमने पास्ट में देखा कि शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा जाता है, आपको लगता है कि भाई ये शादी का इनविटेशन कार्ड है, बट आप जैसे इसको डाउनलोड करते हो तो साथ में एक ऐसा ही मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है या ऐसा ही एक ऐप इंस्टॉल हो जाता है जिससे कि आपके बैंक खाते से पैसे साफ हो जाते हैं। तो आप रहिए सतर्क, इस तरह की अनजान वीडियो को, ऑडियो को, टेक्स्ट को या कोई भी डाउनलोडेबल सामग्री हो जो कि आपके पास किसी अनजान नंबर से आ रही हो,
तो कृपया उसको डाउनलोड करने से पहले 4 बार सोचें, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें और समय समय पर अपने मोबाइल के एप्लीकेशन सेक्शन में जाकर के कि कौन से एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल्ड हैं और कोई नई एप्लीकेशन जो डाउनलोड नहीं हुई, ये भी समय समय पर आप चेक करते रहें। और इस तरह की किसी भी स्थिति में कि अगर आपके पैसे कट गए हैं, कोई ओटीपी आपके पास अनावश्यक आ रहा है, सबसे पहले बैंक को कॉल करके अपना खाता फ्रीज कराइए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों को अगर इस तरह के साइबर अपराध से सतर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।